बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय भाई, प्यारी बहन, सुनो। जिंदगी का एक अटूट सच है, जो ज्यादा चाहता है उसे वो ज्यादा देना भी पड़ता है। जिंदगी केवल तभी मीठी होती है जब आप कुछ खोने को तैयार हो। जो लोग कुछ भी नहीं गंवाते, वे कभी कुछ नया भी नहीं पाते। जिंदगी काटने वाले कभी ऊंचाइयों को छू नहीं पाते। वे लोग जो अपने सुकून, अपनी आदतें, अपनी मोहब्बतें और अपने नफ्स तक को रब की राह में झोंक देते हैं, वे ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां आम इंसान की नजर नहीं पहुंच पाती। यहां तक कि अगर वे हार जाएं, तब भी उनकी हिम्मत उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग कर देती है। और याद रखो, जब कोई शख्स नेक नियत से कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसके दिल में एक ऐसा सुकून बस जाता है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। यह सुकून इसलिए है क्योंकि वह रब की राह में कदम बढ़ा चुका है। अगर तुम्हारे दिल में बेचैनी है, अगर तुम्हारी रूह तड़प रही है, तो यह कोई साधारण बात नहीं। यह रब का निजी बुलावा है। वह तुम्हें जगाना चाहता है, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और तुम्हारे अंदर छिपी काबिलियत को दुनिया के सामने लाना चाहता है। जो लोग आराम से रहते हैं, जो कभी खतरा नहीं उठाते, वे कभी रब के इम्तिहान के मंच तक नहीं पहुंच पाते। और जो लोग इम्तिहान से डरते नहीं, वे ही सच्चे मोमिन कहलाते हैं। रब ने किसी भीड़ में खोने के लिए नहीं बनाया। तुम्हें इसलिए भेजा गया है ताकि तुम भीड़ से अलग होकर एक नूर बनो, एक रहनुमा बनो और रब की नेमतों की एक जिंदा मिसाल बनो। जो लोग अपनी सहूलियतों में फंसे रहते हैं, वे तवक्कुल को नहीं समझ पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपना सब कुछ रब की राह में रखने का हौसला रखता है, जो कहता है, ओ रब, मैं तेरी रजा चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, वही व्यक्ति उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिनकी मिसालें दी जाती हैं। इम्तिहान हर कदम पर आएगा। कभी रिश्ते टूटेंगे, कभी लोग ताने देंगे, कभी वक्त तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने उस दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो समझो कि तुम हार नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। लोग तो नतीजे देखना चाहते हैं, लेकिन रब तो नियत देखता है। लोग पूछते हैं क्या हासिल हुआ, लेकिन रब पूछता है तुमने कितना भरोसा किया। लोग हंसते हैं जब तुम गिरते हो, लेकिन रब देखता है कि गिरने के बाद तुमने कितनी बार या अल्लाह कहकर उसे पुकारा। जो लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, जो अपनी तकदीर का बहाना बना लेते हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो कहते हैं रब चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, वे वही है जो रब के दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां से नेमतों की बारिश होती है। कभी सोचो, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा ना करते, अगर मूसा अलैहिस्सलाम दरिया को चीरने का यकीन ना करते, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की चोटों के बाद दुआ करना छोड़ देते, तो क्या हमें वह रोशनी मिलती जो आज हमें गुमराही से बचा रही है? तो फिर तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हर दुआ से पहले एक इम्तिहान होता है? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि बस कह देने से कि हम ईमान लाए, तुम्हें बिना आजमाए नहीं छोड़ा जाएगा? हर मोहब्बत, हर ख्वाहिश जब तक रब के हवाले नहीं की जाती, वह अधूरी रहती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं, वे भूल जाते हैं कि उनके पास अल्लाह है। जब तक तुम्हारी सोच यह है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तब तक तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे अगर मैं हारा भी हूं तो मैं रब के लिए लड़ा था, अगर कुछ खो भी दिया तो उसकी राह में था जो हर नुकसान का बेहतर बदला देता है, उस दिन तुम्हारा दिल आजाद हो जाएगा। और जब दिल आजाद होता है तो यकीन मानो, जीत खुद तुम्हारे कदम चूमने आती है। कभी कभी रब तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम उसकी जमीन से फिर उठो, मगर इस बार उसकी पकड़ में। कभी कभी वो तुम्हें थका देता है ताकि तुम उसकी रहमत की छाव में आ सको। कभी कभी वो तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम्हारे अंदर सिर्फ वही भर सके। जब लोग पूछें कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो बस कह देना, क्योंकि मैं रब की रजा चाहता हूं। और सुनो, जिसने भी अल्लाह के लिए कुछ दाम पर लगाया है, उसने कभी कुछ खोया नहीं। वह बस एक इंतजार में है, उस नेमत का जो वक्त पर बेहतरीन सूरत में रब देगा। जो लोग इंतजार करते हैं मगर सब्र के साथ नहीं, वह थक जाते हैं। लेकिन जो रब की राह में थकते हुए भी कहते हैं कि मैं जानता हूं मेरा रब मुझे देख रहा है, वे कभी खाली नहीं लौटते।
रब तुम्हारे आंसुओं की तादाद नहीं देखता, वह देखता है कि उन आंसुओं में कितना यकीन था। और फिर जब तुम अकेले रह जाते हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, वह वक्त तुम्हारा सबसे करीबी वक्त होता है रब से मिलने का। क्योंकि रब चाहता है कि तुम सबसे टूटकर सिर्फ उसी से जुड़ो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें समझाएगा कि दूसरों की नहीं, सिर्फ उसकी ही तुम्हें जरूरत है। कई लोग अपने मकसद से पहले मंजिल की चाहत रखते हैं, लेकिन वे लोग जो सच्चाई में अपने मकसद के पीछे लगे रहते हैं, उनकी मंजिल खुद उन्हें ढूंढ कर आती है। जो चीज तुम्हें आज रोक रही है वह रुकावट नहीं है, शायद वह तुम्हारे लिए एक हिफाजत है। जो दरवाजा बंद हो गया है वह इनकार नहीं है, शायद वह एक इम्तिहान है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम टूट चुके हो, तो याद रखो कि रब अक्सर उन्हीं दिलों में बसता है जो खुद की मरम्मत नहीं कर सकते। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं से रब एक नया दरवाजा खोल देता है। हर बार जब लोग तुम्हें नाकाबिल कहते हैं, रब तुम्हारे लिए वही काम पूरा कर देता है जिसे तुम नामुमकिन समझते थे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी पहचान, ये सब लोग तय नहीं करते। तुम्हें जिस दिन ये एहसास हो जाए कि तुम्हारा रब तुम्हें कितना चाहता है, उस दिन तुम अपने हर नुकसान में भी मोहब्बत महसूस करोगे। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, वे कभी कभी अकेले भी रह जाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई के साथी कम होते हैं, लेकिन रब खुद उस सच्चाई का साथी बन जाता है। दुनियावी कामयाबी वो नहीं है जो शोर मचाती है, असली कामयाबी वो है जो दिल को सुकून देती है। और ये सुकून सिर्फ उसी राह में मिलता है जहां नफ्स की ख्वाहिशें छोड़ दी जाती है और रब की रजा को अपनाया जाता है। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी शिकस्तें, ये सब तुम्हारे लिए मरहम की तरह है। ये सब तुम्हें उस मकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तुम्हें पहुंचना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो वहीं से शुरुआत करो, लेकिन इस बार रब के साथ। अगर रास्ता बदल गया है तो उस पर चलो, लेकिन नियत के साथ। क्योंकि वह आवाज जो दिल की गहराई से निकलती है, जो शब्दों से नहीं बल्कि आंखों के आंसुओं से उठती है, उस तक सबसे पहले रब पहुंचता है। इस दुनिया में लोग तुम्हें तब तक सराहेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे, लेकिन अल्लाह तुम्हें तब भी चाहता है जब तुम सबसे ज्यादा नाकाम, सबसे ज्यादा टूटे हुए और सबसे ज्यादा गुमशुदा हो। उसकी मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, हिसाब नहीं होता, तुलना नहीं होती। ये वह रहमत है जो बिना किसी वजह के भी बरसती है। और अगर कोई वजह बन जाए तो तूफान भी रहमत में बदल जाते हैं। तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पछतावे, इन सब से बड़ा है रब का कर्म। लेकिन उस कर्म को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो खुद को उसके लायक न समझे। यही तौबा की हकीकत है। जब दिल बेबस होकर रोता है, आंखें बिना किसी इरादे के गीली हो जाती हैं और जुबान खामोश हो जाती है, तभी वह पल आता है जब रब सबसे ज्यादा करीब होता है। यही वो वक्त होता है जब उसकी रहमत तुम्हारे अंदर उतरने लगती है, बिना आवाज के, बिना घोषणा के। अगर तुमने कई बार रास्ता भटका है, कई बार हार मानी है, कई बार खुद को खोया है, तो बस एक बार सजदे में गिरकर दिल से कह दो, या रब, अब तेरे सिवा किसी और की नहीं चाहत। फिर देखना कैसे तुम्हारा रब तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां डर नहीं होता, अकेलापन नहीं होता, शर्मिंदगी नहीं होती। वहां तुम्हारे हर दर्द का जवाब होता है, हर सवाल का सुकून होता है, हर गम। मर्जी कभी भी तबाही नहीं, सुधार है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने रब से इतना जुड़ जाओ कि चाहे हालात कुछ भी हों, तुम्हारा दिल कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रब मेरे साथ है। जब तुम्हारा मकसद रब की रजा में खो जाता है, तब हर रोज की थकान भी इबादत बन जाती है, हर दर्द भी सवाब बन जाता है। अगर आज तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो बस इतना जान लो कि शायद रब चाहता है कि अब तुम अपनी ताकत उस पर छोड़ दो। जब तुम मर्जी कभी भी तबाही नहीं, सुधार है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने रब से इतना जुड़ जाओ कि चाहे हालात कुछ भी हों, तुम्हारा दिल कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रब मेरे साथ है। जब तुम्हारा मकसद रब की रजा में खो जाता है, तब हर रोज की थकान भी इबादत बन जाती है, हर दर्द भी सवाब बन जाता है।
अगर आज तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो बस इतना जान लो कि शायद रब चाहता है कि अब तुम अपनी ताकत उस पर छोड़ दो। जब तुम सब तुझ खो कर कहते हो अब बस तू ही मेरा सहारा है, तो रब कहता है अब देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। और उस वक्त जो तुमने खोया था वो या तो बेहतर बनकर लौटता है या फिर कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर तुम रोते हो, या रब तूने मुझ जैसे गुनाहगार को भी इतना दिया, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन कभी कभी रब वह नहीं लौटाता जो तुमने खोया था, क्योंकि वह चाहता है कि तुम समझो तुमने जो खोया वह तुम्हारे काबिल नहीं था, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वे हार जाए तब भी उनकी हिम्मत उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग कर देती है। और याद रखो, जब कोई शख्स नेक नियत से कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके दिल में एक ऐसा सुकून बस जाता है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। यह सुकून इसलिए है क्योंकि वह रब की राह में कदम बढ़ा चुका है। अगर तुम्हारे दिल में बेचैनी है, अगर तुम्हारी रूह तड़प रही है, तो ये कोई साधारण बात नहीं, ये रब का निजी बुलावा है। वह तुम्हें जगाना चाहता है, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और तुम्हारे अंदर से बना हो, उसकी कबूलियत से बना हो। जो नेमतें जाहिर होती हैं वह सबके लिए होती है, लेकिन जो छुपी हुई नेमतें हैं वह सिर्फ उनके लिए होती है जो रातों में आहिस्ता आहिस्ता टूटते हुए भी सजदे से उठते हैं। दुनिया वालों की निगाह में तुम गुमनाम हो सकते हो, लेकिन रब की नजरों में तुम वही अनमोल हीरा हो जिसे उसने बहुत सलीके से तराशा है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब तुम बिल्कुल अकेले हो, तो बस एक लम्हा ठहर कर रूह से पूछो, क्या ये अकेलापन है या ये रब की जानिब से? वो मुकद्दस लम्हे होते हैं जब रब चाहता है कि अब कोई पर्दा बाकी ना रहे। अब ना तुम उसके लिए कोई दलील लाओ, ना बहाना, अब बस तुम हो और तुम्हारा रब बिल्कुल आमने सामने। वो पल जब तुम हार मान लेते हो और फिर भी तुम्हारा दिल कहता है मैं अब भी उम्मीद रखता हूं। वह उम्मीद रब की तरफ से होती है, वह तुम्हारी ताकत नहीं होती, वह उसकी रहमत होती है जो तुम्हारे अंदर सांस बनकर जिंदा रहती है। लोगों के तजुर्बे, उनकी राय, उनके ताने, सब कुछ एक हद तक असर करते हैं। वो मुक़द्दस लम्हे होते हैं जब रब चाहता है कि अब कोई पर्दा बाकी ना रहे। अब ना तुम उसके लिए कोई दलील लाओ, ना बहाना, अब बस तुम हो और तुम्हारा रब बिल्कुल आमने सामने। वो पल जब तुम हार मान लेते हो और फिर भी तुम्हारा दिल कहता है मैं अब भी उम्मीद रखता हूं, वह उम्मीद रब की तरफ से होती है। वह तुम्हारी ताकत नहीं होती, वह उसकी रहमत होती है जो तुम्हारे अंदर सांस बनकर जिंदा रहती है। लोगों के तजुर्बे, उनकी राय, उनके ताने, सब कुछ एक हद तक असर करते हैं। अदृश्य लड़ाई है जिसमें तुमने खुद को तन्हाई में झेला, थकान से जूझते हुए भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ा। तुमने तब भी अपने रब को नहीं छोड़ा जब सब कुछ खोता जा रहा था। नमाज का वक्त आता था और तुम्हारा दिल टूटा हुआ होता था, लेकिन फिर भी तुमने उस वक्त अपने रब के सामने सिर झुकाया। जब तुम्हारे जीवन के हर दरवाजे बंद हो गए तब भी तुमने दुआ करना नहीं छोड़ा। तुमने दुआ की जबकि तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल बेचैन था। इसी एक बात ने तुम्हें आम इंसान से अलग कर दिया। अदृश्य लड़ाई है जिसमें तुमने खुद को तन्हाई में झेला, थकान से जूझते हुए भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ा। तुमने तब भी अपने रब को नहीं छोड़ा जब सब कुछ खोता जा रहा था। नमाज का वक्त आता था और तुम्हारा दिल टूटा हुआ होता था, लेकिन फिर भी तुमने उस वक्त अपने रब के सामने सिर झुकाया। जब तुम्हारे जीवन के हर दरवाजे बंद हो गए तब भी तुमने दुआ करना नहीं छोड़ा। तुमने दुआ की जबकि तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल बेचैन था। इसी एक बात ने तुम्हें आम इंसान से अलग कर दिया। तुमने हार नहीं मानी, तुमने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा। जब तुम्हारी रूह कांप रही होती है, आंखें खाली हो चुकी होती है और दिल के कोने में कोई उम्मीद भी शेष नहीं होती, तब भी अगर तुम्हारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह कह उठता है तो समझ लो कि वह वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे खास पल है। उस पल तुम्हारे रब की नजर तुम पर सबसे ज्यादा तवज्जो से होती है, और यही तवज्जो, यही नजर-ए-करम दुनिया की सभी दौलतों से बढ़कर है, क्योंकि जिस क्षण रब तुम्हारी ओर देखता है उसी क्षण तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी घोषणा के, इस तवज्जो के बाद जो इज्जत मिलती है वह किसी भीड़ की तारीफ से नहीं होती, ना ही किसी वाहवाही से।
वह इज्जत तुम्हारे दिल की गहराइयों से आती है, जहां अब कोई डर नहीं रहा कि तुम टूट जाओगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर टूटना रब के करीब जाने का एक रास्ता है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें बस उस अहद को निभाना है जो तुमने अपने रब से किया था। उस रात को याद करो, सब लोग सोए हुए थे और तुम अपनी रूह के साथ रो रहे थे। अब तुम्हें दौड़ में नहीं लगना, अब तुम्हें वहां ठहरना है जहां तुम्हारा यकीन दुनिया की आवाजों से नहीं बल्कि रब की खामोशी से मजबूत हुआ है। जब रूह को सच्चा यकीन मिल जाता है तब ना तो कोई शिकायत रहती है और ना ही कोई शिकायत करने वाला। तब तुम्हारे पास सिर्फ शुक्र बचता है, उस दर्द का शुक्र, उस अकेलेपन का शुक्र, उस लंबे इंतजार का शुक्र जिसने तुम्हें ऐसी जगह ले आया जहां खुद रब तुम्हारा साथी बन गया। अब जो खो गया है उसकी चिंता नहीं, क्योंकि जो तुम्हें मिला है वह हर क्षण को रोशन कर रहा है। वह जुड़ाव, वह नजदीकी, वह अनकही रहमत जिसने तुम्हें तुम्हारे ही अंदर से निकालकर किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। अब तुम्हारी दुआएं जोर से नहीं बल्कि सुकून के साथ निकलती है। अब तुम्हारा सजदा वक्त के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे वजूद के लिए होता है। अब तुम्हारे शब्द किसी जवाब की मांग नहीं करते बल्कि वह सीधे रब की रजा में बह जाते हैं। कभी जो तन्हाई डरावनी लगती थी, सब अब वही तन्हाई सबसे सुंदर लगती है, क्योंकि अब वहां शोर नहीं है, सिर्फ रब की मौजूदगी है। अब तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशें धीरे धीरे खत्म हो रही है और तुम्हारी रूह की सादगी खिल रही है। अब तुम जो मांगते हो वो दुनिया की चीजें नहीं होती। अब तुम मांगते हो कबूलियत, मांगते हो सब्र, मांगते हो वह आंखें जो हर नेमत में रब को देख सके और वह दिल जो हर तकलीफ में रब को महसूस कर सके। यह वह मकाम है जहां तुम न कमजोर हो न ताकतवर, बस रब के हो जाते हो, जहां जीत और हार का मतलब बदल जाता है। अगर कुछ मिला तो शुक्र, अगर कुछ नहीं मिला तो और भी बड़ा शुक्र। अब तुम्हारा सफर कहीं दिखाने का नहीं बल्कि अपने आप को मिटाने का है, ताकि सिर्फ वही बचे जिसने तुम्हें बनाया, जिसकी प्यारी छाव में तुम्हारी हर सांस है, ताकि मैं गायब हो जाए और तुम्हारे भीतर सिर्फ तू रह जाए, वही तू जो उसकी ओर झुक चुका है। यही नहीं कोई अंत बल्कि वास्तविक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जो खुदा से जुड़ी है, जिसकी ओर ले जाती है। जहां तुम आज खड़े हो उसी जगह से पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें अपने आंसुओं का रास्ता दिखेगा जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ना सिखाया। हर तकलीफ, हर नाकामी, हर ठुकराव अब तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं बल्कि एक सीढ़ी बन जाएगा, एक ऐसा कदम जो तुम्हें उसके करीब लाता है। वह रब जिसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, जिसकी मोहब्बत हर सांस में समाई है। अब तुम समझ चुके हो कि रब को पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं, बस खुद को उसके सुपुर्द करना है। अब तुम जानते हो कि सच्ची कामयाबी इस बात में नहीं है कि दुनिया तुम्हें पहचाने, बल्कि उस घड़ी में है जब रब तुम्हें देखे और कहे, ये मेरा है, ये मेरे लिए जिया, मेरे लिए रोया, मेरे लिए ही सब्र किया। और जैसे ही वह पल आता है जब वह तुम्हें अपना कह देता है, तब न कोई हार रहती है न कोई दूरी। तब तुम्हारी दुआएं इंतजार नहीं करती बल्कि तुम्हारे सजदे ही जवाब बन जाते हैं। अब तुम्हारी रूह को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अब उसकी मंजिल वहीं है, उसी सजदे में जहां दिल झुकता है और सांस भी। अब तुम्हारी रातें काली नहीं बल्कि उजाले की महफिल बन जाती है, एक ऐसी बैठक में जहां कोई शब्द नहीं बस एहसास की धड़कन है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, नूर है, यकीन है और सबसे बड़ी तसल्ली कि तुमने अपना सफर अल्लाह की ओर मोड़ दिया। अब चाहे दुनिया तुम्हें भूल जाए या पहचान ले, लेकिन रब तुम्हें जानता है और वही काफी है।